हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है मोशन वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मोशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वह है रेस्ट या मोशन। रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन। कोई बॉडी कब हम उसको रेस्ट में कहेंगे और कब मोशन में कहेंगे, यह बात हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है जिसको आप ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कोई बॉडी है जिसको आप ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, तो जिस समय से आप ऑब्जर्व करेंगे उस समय से आप अपनी टाइम भी देखेंगे और उस बॉडी को भी देखेंगे। अगर आपकी घड़ी में टाइम लगातार बीत रहा है और इस दौरान वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि जैसे मान लीजिए जब हमने देखना शुरू किया तो उस समय t बराबर 0 सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। t बराबर 0 सेकंड से जब हमने उसको देखना शुरू किया तो वह पॉइंट ए पर खड़ी थी। ठीक है, हम कुछ समय बीता, मान लीजिए t बराबर 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड बीत गया, लेकिन अभी वह बॉडी पॉइंट ए पर ही खड़ी है। फिर कुछ समय और बीता, t बराबर मान लीजिए 15 सेकंड हो गया। इसके बाद भी वह बॉडी जो है वह पॉइंट ए पर ही खड़ी है। अब हम कह सकते हैं इस पूरे अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान कि यह t बराबर 0 सेकंड से लेकर के t बराबर 15 सेकंड तक यह बॉडी रेस्ट में रही है, पॉइंट ए पर खड़ी रही है। अगर आप रेस्ट की परिभाषा लिखना चाहेंगे, रेस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, if a body is not changing its position with respect to time, then the body is called in rest। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं, आप लोगों को नोट्स में भेजे गए हैं। तो एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं कि if a body is not changing its position with respect to time, then the body is called in the state of rest। अब हमने रेस्ट समझ लिया, इसके बाद हम लोग देखते हैं मोशन। मोशन, कोई बॉडी कब मोशन में कही जाएगी, तो जैसे कि रेस्ट की परिभाषा सेम उसी एनालॉजी से हम लोग मोशन की भी परिभाषा बनाएंगे। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए पर खड़ी है। जब हमने t बराबर 0 से देखना शुरू किया, जब हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं तो वह बॉडी पॉइंट ए पर खड़ी है। अब t बराबर मान लीजिए 5 सेकंड बीत गया, 5 सेकंड बीत गया, यह बॉडी पॉइंट ए से हट करके दूसरा कोई पॉइंट है बी, वहां पर पहुंच गई। ठीक है, t बराबर मान लीजिए फिर 10 सेकंड बीता, उसके बाद फिर यह बॉडी जो पॉइंट बी से हट करके पॉइंट सी पे आ गई। फिर अगर कुछ टाइम बीता तो आप अपनी पोजीशन फिर से बदल ली, किसी डी पॉइंट पर पहुंच गई। तो हम ध्यान दे रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यह बॉडी अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन को बार बार बदलती जा रही है। इस पर बिल्कुल यह बात निर्भर नहीं करती कि वह कहां पर जा रही है, बस हमें ध्यान किस बात पे देना है कि उसकी पोजीशन लगातार बदलती रहे। अगर ऐसा हो रहा है, कैसा कि उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो वह कहलाती है वस्तु मोशन में। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो अ बॉडी इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ that body changes its position with respect to time। मतलब कि वह बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वह बॉडी कही जाएगी मोशन में, और अगर नहीं चेंज कर रही तो वही बॉडी कही जाएगी रेस्ट में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मोशन होते कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन की बात अगर हम करना चाहें तो मोशन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन, सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, यदि किसी बॉडी की जो पोजीशन है वह इस प्रकार से चेंज हो रही है कि उसकी पोजीशन को हम मिला दे सारी पोजीशंस को, तो वह एक लाइन क्रिएट कर रही है। तो इस प्रकार की जो बॉडी की मोशन होती है वह कहलाती है स्ट्रेट लाइन मोशन।
ठीक है, जैसे मान लीजिए वह t बराबर 0 पर पॉइंट नंबर ए पर खड़ी थी, जब t बराबर 5 सेकंड बीत गया तो वह t बराबर पोजीशन नंबर बी पे पहुंच गई, जब कुछ और टाइम बीता तो पोजीशन नंबर सी पर पहुंच गई। और हम ध्यान दे रहे हैं कि जब हम इन सबको चाह रहे हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला भी पा रहे हैं। अगर ऐसा हो जा रहा है तो वह बॉडी जो है वह स्ट्रेट लाइन मोशन में कही जाती है। स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होती है? जब भी कोई बॉडी किसी एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे मोशन करती है तो उसकी जो मोशन होती है वह कहलाती है सर्कुलर मोशन। मतलब कि अगर मान लीजिए, अब इस पर निर्भर नहीं करता कि वह किस रेडियस के सरकमफेरेंस पर मूव कर रही है, इस पर कोई बात डिपेंडेंट नहीं, बस ध्यान इस बात पे देना है कि वह बॉडी किसी न किसी सरकमफेरेंस पर ही मूव कर रही हो, किसी भी सरकमफेरेंस पर हो सकता है। ठीक है, अगर वह किसी सरकमफेरेंस पर मूव कर रही है तो वह कहलाती है सर्कुलर मोशन। तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन से पहले हम लोग जानते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का आप लोग एग्जांपल अगर देखना चाहें तो पीरियोडिक मोशन का जो एग्जांपल दिखता हुआ होता है एक पेंडुलम जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई एक सॉलिड बेस है, एक स्ट्रिंग है, यहां पर हमने कोई एक बॉडी लेकर के इसको लटका दिया है। ठीक है, जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो क्या होगा कि यह अपने पोजीशन से यहां तक आएगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर यहां से इसी पोजीशन पर वापस आता हुआ इधर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मोशन होती है यह कहलाती है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, परिभाषा कहें तो यदि इफ अ बॉडी ट्राइज टू ऑलवेज repeat its path in such a way that the midpoint of the path is always in it, then the body is called in the state of periodic motion। अगर कोई बॉडी इस प्रकार से मूव कर रही है कि वह अपने मिड पॉइंट के दोनों साइड में मूव कर पा रही है तो वह कहलाती है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब इसी का ही एक दूसरा टाइप है वाइब्रेशनल मोशन। हालांकि वो इतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन होता है कि अगर यही जो हम क्या कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड में हो रही है, अगर यही डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो वह कहलाती है वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन जानने के बाद हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो आगे के टॉपिक्स होंगे। हम आज यहीं पे रेस्ट करते हैं। थैंक यू।